दोस्तों आज बात करेंगे कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट्स बताऊंगा, मेडिकल फैक्ट्स बताऊंगा, जिससे आपको खुद ही डिसाइड करना है कि ये शाकाहारी है मांसाहारी। ठीक है, मैं अपना दावा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन सीधी बात है, आप समझ गए तो आपका मन का डाउट क्लियर हो जाएगा। होता क्या है कि पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, आजकल अंडा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो पोल्ट्री फार्म्स का बिजनेस होता है। लंबे लंबे स्तर पे पोल्ट्री फार्म्स हैं, तो उसमें 3 तरह के वर्ड्स होते हैं। पहले आप समझो, 3 तरह की मुर्गियाँ होती हैं। पहली होती हैं ब्रॉयलर। ये ब्रॉयलर वाले जो चूज़े होते हैं, इनको चूज़ों को ही लाया जाता है और चीज़ों को बड़ा किया जाता है। चूज़े जो चिकन्स होते हैं उनको ही लाया जाता है और उनको 1 से 1.5 महीने तक रखा जाता है, उन्हें बोलते हैं ब्रॉयलर। ये सिर्फ और सिर्फ मीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है कि भाई इनसे सिर्फ और सिर्फ मीट निकलेगा। जो चूज़े होते हैं उनको ब्रॉयलर्स बोलते हैं, जो कि 1 से 1.5 महीने तक रखते हैं पोल्ट्री फार्म्स के अंदर, और उनकी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ मीट मतलब मांस के लिए की जाती है। उसके अलावा दूसरा होता है कैटेगरी क्या पोल्ट्री फार्म्स के अंदर, लेयर्स। ये लेयर्स क्या होती हैं, ये मुर्गियां होती हैं, ये 1 साल 2 साल तक रखी जाती हैं। इनका क्या होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एग प्रोडक्शन के लिए, कि सिर्फ अंडा चाहिए हमको। तो आप देखते होंगे ट्रकों में अंडे भरा भरा जाते हैं, हर हफ्ते सप्लाई होते हैं, दुकानों में लाइन लग रही थी, क्रेट्स लगी रहती। तो जो अंडे आते हैं ये लेयर्स वाली मुर्गियों से आते हैं। ठीक है, तीसरा होता है यहाँ पे दोस्तों नेटिव, मतलब कि देसी होती हैं, देसी मुर्गियाँ। ये मुर्गियों का काम इतना है कि भाई ये अंडे देंगी, लेकिन उनमें से चूजे निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ पहले कि अंडे 2 तरह के होते हैं, एक फर्टाइल एग और अनफर्टिलाइज। फर्टाइल मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है मुर्गा मुर्गी से मिलेगा, मीटिंग होगी, सेक्स होगा, जाहिर सी बात है इंटरकोर्स होगा, तो स्पर्म और ओवम मिलेगा, तो एक एम्ब्रियो बनेगा। फिर जो अंडा बनेगा उसको अगर 21 दिन तक अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए तो वो उसमें से चूजा निकलेगा। और कुछ होते हैं अनफर्टाइल एग्स, मतलब जो मुर्गी देती है, एक बार मुर्गी मैच्योर हो जाए तो वो 2-3 साल तक देती है, कम से कम 400 से 500 अंडे देती है एक मुर्गी 3 साल के अंदर। उसका हर दूसरे दिन का काम है मुर्गी का देने का, वो देगी ही देगी, तो वो फर्टाइल एग नहीं है। और जो लेयर वाली मुर्गियाँ होती हैं, लेयर कैटेगरी की, उन मुर्गियों को रखा जाता है पोल्ट्री फार्म्स के अंदर, और वहाँ पे कोई भी एक मुर्गा नहीं होता। ठीक है, वो अनफर्टाइल एग्स तो प्रोड्यूस करती ही है मुर्गी, तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई उसके अंदर कोई जान तो है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक डाइटरी सप्लीमेंट है, और उससे चूजा नहीं बनता है। ठीक है, ये साइंस कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। ठीक है, आप और से रिसर्च कर लेना। उसके अंदर कोई भी उस पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गे नहीं होते, क्योंकि जाहिर सी बात है हज़ारों मुर्गियाँ, तो हज़ारों मुर्गे कहाँ से लाएंगे, हज़ारों मुर्गे रखेंगे और वो कब फर्टाइल करेगा, कब एग बनेगा, इतना इंतजार नहीं करते पोल्ट्री फार्म वाले। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अनफर्टाइल एग्स को इकट्ठा करते हैं, क्रेट में रखा, भिजवाया, और सबसे ज़्यादा सप्लाई इसी की होती है। एक आम आदमी के पास फर्टाइल एग नहीं आ पाता। फर्टाइल एग तो उसमें तो आदमी को फ़ायदा है पोल्ट्री फार्म वालों को, क्योंकि उसमें फर्टाइल एग्स में से तो मुर्गा निकलेगा, चिकन निकलेगा, तो उसको तो वो 1.5 महीने बाद बढ़ा करके 200-250 का बेचेगा ना। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है, 5 रुपये का अंडा 1.5 महीने बाद 250 का हो जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो अनफर्टाइल एग्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं मुर्गियाँ, और उनकी कमी नहीं होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा वही चलता है। तो एक चीज़ क्लियर, ये सिर्फ और सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट बोल सकते हैं, एक एनिमल प्रोडक्ट, उसके अंदर कोई जान नहीं, उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है, फैट है। अभी बात आती है कि अगर ये अंडे हैं अनफर्टाइल, अगर इनको आप यूज़ नहीं करते क्या होगा, वो ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है ना, उनका कोई कुछ नहीं होता, चूज़े वगैरह नहीं निकलती। दूसरी बात, कई लोग कहेंगे कि भाई ये तो है, तो मुर्गी से निकलने वाला है, मुर्गी के शरीर में से निकला है, वो तो मांसाहार है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे, क्योंकि मेरे चैनल पे आके लोग हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। भाई नॉलेज का चैनल है, नॉलेज लो, ये कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो आप लोग। सो खैर, अभी यहाँ पे सोचो आप, गाय है, गाय का दूध है, वो भी एक डाइटरी सप्लीमेंट है, ऐसा तो वो भी मांसाहार हो गया, क्योंकि उसके अंदर भी जान नहीं, वो तो एक एनिमल प्रोडक्ट है। और उसमें तो ये कि भाई आप गाय के बछड़े का अधिकार आप ले रहे हैं, अगर भावनात्मक तौर पे सोचा जाए कि गाय के बछड़े का अधिकार है पूरा गाय के दूध के ऊपर, लेकिन आप पी लेते हो, तो बुरी बात क्या है भाई। यहाँ पे मुर्गी हर हफ्ते अंडे दे रही है, वो दे जा रही है, तो उसका यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं। फर्टाइल एग अलग होता है, अनफर्टाइल अलग होता है, उसके अंदर कोई जान नहीं होती। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये साइंस बोलता है, मैं नहीं बोलता।
और अगर जो गाय वाली बात मैंने बोली है उसका अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। प्लीज़ गाली वाली मत देना, अच्छा नहीं लगता। कमेंट बॉक्स में आके आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं और गाली देने लगते हैं। सो खैर, एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर भेड़ है तो भेड़ का ऊन है तो वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। मुर्गी का अंडा है वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। गाय का दूध है वो भी एक एनिमल डाइटरी सप्लीमेंट है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं और खाने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आप देख रहे थे ज्ञानी और मैं हूँ शिवम। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे वीडियो उनको मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।